प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 9th क के अंतर्गत नैषद्य चरितम के प्रथम सर्ग का पाठ्यक्रम में निर्धारण है। आज हम इसके श्लोक संख्या 46 से 50 तक का अध्ययन करेंगे। अनेन भैमीं घटयिष्यतस्तथा विधेर्बन्ध्येच्छतया व्यलासि तत् अभेदी ततादृङ्गनङ्गम् आर्गणै यदस्य पौष्पैरपि धैर्यकञ्चुकम्। अनेन इस नल के साथ भैमीं भीम की पुत्री भैमी अर्थात दमयंती का घटयिष्यतः मिलन कराने वाले, संगम कराने वाले विधेय विधाता के अमोघ संकल्प का ही तत्व्यलासी वह विलास था कि नल का तादृक उस प्रकार का दुर्भेद्य धैर्य कंचुकम, धैर्य रूपी कंचुक पौष्पै अपि फूलों से निर्मित काम अनंग कामदेव के बाणों के द्वारा वो विदीर्ण कर दिया गया, जो कि अभेद्य था, दुर्भेद्य था, उसको भी भेद दिया गया। विधाता ने नल और दमयंती का संगम लिखा था, मिलन लिखा था, और उस संगम कराने वाले विधाता का ही एक अमोघ संकल्प था कि उसने नल के धैर्य को च्युत कर दिया, जो कि अभेद्य था। उसे कामदेव के फूलों रूपी नाजुक बाणों ने भी विदीर्ण कर दिया। इस श्लोक में कामदेव के द्वारा नल के धैर्य को च्युत कर दिए जाने का वर्णन है। अब कवि धैर्य भंग का वर्णन कर रहे हैं कि मन्यद्यापि यदस्त्र तापितः, किम अन्यत और क्या कहा जाए। अहो आश्चर्य है, यदस्त्र तापितः जिसके अस्त्रों से संतप्त पितामह ब्रह्मा भी अद्यापि आज भी वारिज आश्रयति कमल का आश्रय लेते हैं और तम स्मरम उस कामदेव का अतिक्रमण लंघितुम न, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। उस कामदेव को अतिक्रांत नहीं करने के कारण ही ब्रह्मा उसके सामने झुक जाते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। उस कामदेव ने नल को भी अपने वश में कर लिया और उसका धैर्य भंग कर दिया, क्योंकि कामदेव के अस्त्र, उसके फूलों से निर्मित बाण अतिशय वृद्ध पितामह ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते, और उन बाणों से डर करके ही ब्रह्मा आज तक शीतल कमल का आश्रय लेते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखते हैं। उस कामदेव को वो भी अतिक्रांत नहीं कर सकते, ऐसा कविराज मानते हैं, ऐसी वो शंका करते हैं। उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभितम सा तन्वी, सा वह दुबली पतली नायिका, वह कृशांगी दमयंती जो थी, उस दमयंती ने त्रपा लज्जा सरित नदी दुर्गम अपि, लज्जा रूपी नदी के दुर्ग को प्रतीर्य तैर कर पार करके
जो नलस्य हृदयम, नल के हृदय में प्रवेश किया, तत् किम वयस्कृतेन, तो क्या वह यौवन के द्वारा, उम्र के द्वारा दिए गए नव उपहारेण, नवीन उपहार रूपी उरो भुवा वक्षस्थल में उत्पन्न हुए कुंभ युगेन, दोनों कुंभ कलशों के का विलास था या कुछ और था। दमयंती ने लज्जा रूपी नदी के दुर्ग को पार करके और नैषद देश के राजा नल के हृदय में प्रवेश कर लिया। उस समय वो नवीन युवावस्था के लक्षणों से युक्त थी, ऐसा वर्णन कवि कर रहे हैं। अपनुवानस्य जनाय यत् निजाम अधीरताम अस्य कृतम मनोभुवा। निजाम अधीरता, अपनी अधीरता को जनाए लोगों से अपहन, छिपाते हुए इस नल के साथ मनोभुवा कामदेव ने यत कृतम, जो कुछ किया, तत् उसे जागर दुख साक्षिणो, जागरण के दुख को साक्षात देखने वाली, तथा शशांक कोमला, चंद्रमा से भी कोमल सैया पर निशा, रात को अबोधी जागती थी। नल की दमयंती विरह जनित अधीरता को दूसरे किसी ने तो नहीं पहचाना, क्योंकि वे रात भर जागते हुए सैया पर लौटते रहते थे, लेकिन इसको चंद्रमा और रात्रि तो जानते थे। रात्रि इस बात को जानती थी कि जो नल है वो दमयंती के प्रति अनुरक्त हो चुके हैं। स्मरोक्तोपि भृशं न स प्रभुः विदर्भ राजम तनयाम अयाचत। भृशं अत्यधिक कामदेव से तप जाने पर, कामाभिभूत हो जाने पर, सप्रभु उस राजा नल ने विदर्भ राजम, विदर्भ देश के राजा भीम से तनया, उनकी पुत्री दमयंती के विषय में न अयाचित, कोई याचना नहीं की, कोई उनका हाथ नहीं मांगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मानी नह, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं वो प्राण तथा सुख को त्यजंती, त्याग देना वरम श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु अयाचित, अयाचना का जो एकम व्रतम, एकमात्र व्रत है, उसको न त्यजंती, नहीं छोड़ते हैं। स्वाभिमानी किसी से भी याचना नहीं करते हैं। उन्होंने जो अयाचना का व्रत ले रखा है उसको वो किसी भी सूरत में नहीं तोड़ते हैं। यद्यपि राजा नल दमयंती के प्रति अत्यासक्त है, वो दमयंती को पाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और राजा भीम से कभी भी उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा, उनकी पुत्री से विवाह करने की याचना नहीं की, क्योंकि वो स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी पुरुष किसी से याचना नहीं करते, चाहे उनको अपने प्राण त्यागने पड़े, चाहे उन्हें अपना सुख त्यागना पड़े, वो अपने स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में उत्तरार्ध सामान्य का विशेष पूर्वार्ध से समर्थन किया गया है।